तो क्या वक्फ बिल का समर्थन करके बुरा फंस गए नीतीश और चिराग और उस गलती को सुधारने के लिए अब छोड़ देंगे एनडीए के साथ? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट नाइन न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त देश के अंदर चारों तरफ अगर चर्चाएं किसी की हैं तो वो है वक्फ बिल की चर्चाएं। चारों तरफ से ये आवाजें सुनाई दे रही हैं, वक्फ वक्फ वक्फ। और बिहार में तो और भी ज्यादा राजनीतिक पारा हाई है क्योंकि बिहार में चुनाव है और इस चुनाव को वक्फ बिल से जोड़कर देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा झटका बिहार के अंदर किसी को लगा है तो वो चिराग पासवान को लगा है, वो नीतीश कुमार को लगा है, वो जीतन राम मांझी को लगा है। तो वहीं पर आरजेडी थोड़ी मजबूत भी हुई है क्योंकि लगभग 18 से 20% वोट बिहार के अंदर मुस्लिम वोट बैंक है और अच्छा खासा मुस्लिम वोट बैंक तो पहले से आरजेडी और कांग्रेस को मिलता आया है। ऐसे में जो 5, 7, 8% वोट शेयर जहां पर नीतीश कुमार या चिराग पासवान को जाता होगा वो भी आरजेडी और कांग्रेस के पास में आ जाएगा। तो आरजेडी को तो इसका फायदा मिलेगा, लेकिन चिराग को और नीतीश को सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर वक्फ बिल पर हो सकता है। तो ऐसे में अब नीतीश और चिराग जो बड़ी रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एनडीए से नाराजगी भी जाहिर कर दी है और उनको चेतावनी भी दे दी है कि अगर ये वक्फ बिल पास जो है वापस नहीं हुआ तो एनडीए का साथ भी छोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने पिछला चुनाव भी 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो एनडीए के साथ में नहीं लड़ा था और हालांकि कोई बड़ी जीत उनको नहीं मिल पाई थी, लेकिन इस बार बड़े शोरो दम के साथ में बड़े उत्साहित पने से यहाँ पर बिहार चुनाव में यहाँ पर चिराग पासवान अपनी किस्मत आजमा रहे हैं क्योंकि 5 सांसद उनके पास में हैं और 5 सांसद लगभग एक जो सांसद होता है वो 5 विधायक के बराबर रहता है। लगभग जो परिसीमन देखा जाए तो इतना ही बैठता है क्योंकि बिहार के अंदर 243 विधानसभा सीटें हैं, जबकि अगर बात कर लें लोकसभा सीटों की तो लगभग 40 के आसपास ही, तो 6 विधायकों के बराबर एक सांसद बैठता है। ऐसे में वो यही कोशिश कर रहे हैं कि 5 सांसद हैं तो कम से कम 25-30 सीटें जीतनी चाहिए और अगर 25-30 सीटें जीत जाते हैं तो सीएम पद पर भी दावेदारी ठोकेंगे और 50 से 60 सीटों पर लड़ने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि ना तो एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बैठ पा रहा है, उनको वो सीटें नहीं दी जा रही हैं और उसके बावजूद अगर सीट मिल भी जाती हैं और मुस्लिम वोट बैंक अगर फिसल जाता है तो जो सपना वो 25-30 सीटें जीतने का सोच रहे हैं वो 25-30 नहीं बल्कि 4-5 पर ही अटक कर रह सकते हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान ने आखिरी चेतावनी अब मोदी और शाह को दे दी है और अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो बिहार के अंदर बड़ा खेल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज।